अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोस्टमार्टम। इमरान खान हुकूमत को मखसूस सहाफ़ती तबका सहाफ़त के लिए सबसे मुश्किल दौर कहता है। पीडीएम समेत कई ऐसे सहाफ़ी जिनका झुकाव अपोजिशन की जानिब है या जिन पर पिछले अदवार में नवाज़शात की बारिशें होती रहीं, वो सब के सब आज ये कहते नहीं थकते कि सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है, सहाफ़त की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कुछ सहाफ़ी ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान हुकूमत के दौर में बदतरीन सेंसरशिप नाफिज हो चुकी है और मीडिया से उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि सहाफ़त के नाम पर वावेला करने वालों के इन दावों में कितनी हकीकत है भी या नहीं। नवाज शरीफ के दौर में सहाफ़त कितनी आज़ाद थी, इसका क्या हाल था। नवाज शरीफ की हुकूमत में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बाद में दर्ज होते थे, पहले उनको घरों से उठाया जाता था। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर मुनशियात और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए। न सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि उनके अहले खाना को भी ना बख्शा गया। नजम सेठी, जो आज नवाज शरीफ को कायदे जमहूरियत कहते हैं, वो नवाज शरीफ का ही दौर था जब नजम सेठी और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया और बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही नजम सेठी ने कहा था कि उन्हें हुकूमती अहलकार धमका चुके हैं। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में नजम सेठी 25 दिन तक पुलिस और दीगर अदारों की हिरासत में रहे। नजम सेठी ने बीबीसी के साथ मिलकर नून लीगी हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करने की कोशिश की थी। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। एक और सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम, जो इमरान खान पर सहाफ़त पर शब खून मारने का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी गाड़ी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जला दी गई थी। 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत के दौरान इम्तियाज़ आलम द न्यूज़ लाहौर में करंट अफेयर्स के एडिटर थे और उनकी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते थे। वो सैफुर रहमान की सरबराही में एहतसाबी अमल के खिलाफ भी लिखते थे, जिस पर उन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल होती रहीं। और मई 1999 को सुबह चंद अफराद ने उनके घर में घुसकर उनकी गाड़ी को आग लगा दी। इम्तियाज़ आलम इस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं। रहमत शाह अफरीदी, जो अंग्रेज़ी अखबार फ्रंटियर पोस्ट के मालिक और बानी हैं, वो नवाज शरीफ दौर में उनकी हुकूमत के सख्त नाक़िद थे। रहमत शाह को 2 अप्रैल 1999 को मुनशियात के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज हैदर फ्राइडे टाइम्स के न्यूज़ एडिटर थे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनको जान से मारने की धमकियां मिली क्योंकि वो नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। द न्यूज़ लाहौर के इन्वेस्टिगेशन हेड महमूद अहमद खान लोधी को भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही गायब कर दिया गया। ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने बीबीसी के पाकिस्तान में हुकूमती करप्शन से मुताल्लिक प्रोग्राम में मुआवनत की थी। इमरान खान के 2.5 सालों में किसी एक सहाफ़ी की गाड़ी को आग लगाई गई हो, किसी एक सहाफ़ी को गिरफ्तार करके उस पर तशद्दुद किया गया हो, किसी एक सहाफ़ी के खिलाफ गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के मुकदमात दर्ज किए गए हों। वो हजरात जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, वो ना झूठ बोलने पर मुआफ़ी मांगते हैं, ना अवाम को गुमराह करने पर। जावेद चौधरी साहब ने खातून अव्वल से मुताल्लिक झूठा आर्टिकल लिख डाला लेकिन मुआफ़ी ना मांगी। सर अलमेडा ने पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन मुआफ़ी ना मांगी। अंसार अब्बासी ने अदालतों के खिलाफ कई बेबुनियाद खबरें लिखीं लेकिन अपनी गलत खबर पर मुआज़रत ना की। हामिद मीर साहब ने टीवी स्क्रीन पर बैठकर कई ऐसे वाक़यात में खुद को गवाह बताया जिनमें वो शामिल ही ना थे। सलीम साफ़ी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान की मार्च से पहले ही उनको फातेह करार दे दिया था। नजम सेठी ने नवाज शरीफ को टीवी स्क्रीन पर उनके मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया था। हामिद मीर कहते हैं कि ओपोजिशन के जलसे इसलिए नाकाम होते हैं कि हुकूमत इनके काफिलों को ट्रैफिक में फंसा देती है। आज सहाफ़त का गला अगर कोई घोंट रहा है तो वो वही सहाफ़ी है जो माजी में कभी खुद को किंग मेकर समझता था, जिसने सहाफ़त ज़ाती मफाद के लिए की, जिसने सहाफ़त 2 ख़ानदानों के जूते पॉलिश करने के लिए की। आज सहाफ़त पर शब खून मारने का रोना वही चंद मखसूस सहाफ़ी रो रहे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं।
ان کی تنخواہیں ان کے احساسوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ایک عام صحافی تو کل بھی مشکل میں تھا اور آج بھی ہے، لیکن وہ مخصوص ٹولہ جس پر ماضی میں نواز شاد کی بارش ہوتی رہی تو وہ تب بھی خاموش رہا جب ایک صحافی کا معاشی قتل کیا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی خاموش رہا جب حقیقی طور پر صحافت کو قتل کیا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی خاموش رہا جب لوگ مرتے رہے، ملک دیوالیہ ہوتا رہا۔ وہ اس وقت بھی خاموش رہا جب قرضے لیے جاتے رہے اور ایک عام آدمی فاقے کرتا رہا، کیونکہ اس مخصوص ٹولے کا دانا پانی چل رہا تھا۔ لیکن آج جب وہ ٹولہ بے روزگار ہو گیا تو اسے صحافت خطرے میں جاتی دکھائی دے رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف کو نااہل ہونے کے بعد جمہوریت اور مولانا فضل الرحمان کو منسٹر انکلیو سے نکلنے کے بعد اسلام خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پوسٹ مارٹم۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ حقائق اور تجزیوں سے بھرپور ویڈیوز لمحہ بلمحہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔